हाँ तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्या देखे, क्लास 10th का जो है हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट देखे थे कि जो ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो है वो जो है आपको कुछ सवाल जो है हम लगवाएंगे। ठीक है, सवाल में क्या है देखिए, कह रहा है 1 बिलियन में H+ की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिलियन में H+ की सांद्रता जो है वो बिलियन में H+ की सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁵ है। ठीक, तो कह रहा है उसमें पीएच का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? पीएच का मान ज्ञात करें। पीएच का मान भी आप बताना है। ठीक है, बिलियन में H+ की सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁵ है, तो कह रहा है पीएच का मान बताइए। तो देखिए, हम कल एक फार्मूला बताए थे कि पीएच बराबर कितना होता है, पीएच बराबर कितना होता है, माइनस लॉग H+ होता है फार्मूले में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो माइनस लॉग, अब H+ का मान कितना है 1 × 10⁻⁵, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, तो माइनस लॉग 10⁻⁵, तो -5 आगे आ जाएगा, माइनस और -5 × log 10 का मान 1 होता है, कितना हो जाएगा +5, तो पीएच का मान +5 हो गया। ठीक है, अगर इसी में आपको पीओएच पूछ लेता तो पीओएच मान लीजिए बताइए कहता, तो देखिए पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14 होता है, तो पीएच प्लस पीएच देखिएगा पीएच का मान कितना निकला 5, और ये पीओएच बराबर 14, तो पीओएच बराबर कितना हो जाएगा 14 - 5 बराबर 9। देखिए 9 जो है इसका क्या हो गया पीओएच, इसका मतलब पीएच बराबर अगर इसका +5 है तो क्या है, ये प्रबल अम्ल है, अम्लीय है, और इसका पीओएच -+9 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएच और पीओएच जो है दोनों मिल गया। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए, ये था पीओएच, ऐसा सवाल था। ठीक है, अब सवालों से कुछ हट के अलग कुछ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि होता है। सोडियम क्लोराइड देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NaCl, उसको कैसे हम बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। इसको बनाने का तरीका हम आपको बताए थे। देखिए इसका प्रयोगशाला विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में इसको कैसे बनाते हैं बताए थे हम कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो OH और H मिलके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, और Na और Cl मिलके क्या बना लेता है, NaCl। यही जो है इसका प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, बहुत आसान है ये, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे अभिक्रिया जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब जो है इसका गुण आता है, गुण आता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के क्या क्या गुण हैं उसको हम देखेंगे। क्या है ये, यह सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। और फिर दूसरा बनता है यह जल में क्या है, घुलनशील है। दूसरा क्या है, जल में घुल जाता है आसानी से। और तीसरा जो बनता है वो क्या है, इसे खनिज नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज नमक। इसका दो नाम है, खनिज नमक और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उपयोग में इसका आप क्या जाता है, जब आएगा पेपर में तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि, फिर गुण, फिर और उपयोग, और ये आता है 2 नंबर में इस बार जरूर है, क्योंकि पिछला पेपर हुआ नहीं तो नए पेपर में ये आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को देखते ही आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, उपयोग में देखिए पहला उपयोग है, किसमें करते हैं इसको, खाने में किया जाता है। क्यों, इसका उपयोग पहला किसमें किया जाता है, खाने में किया जाता है। ठीक, और इसका एक और उपयोग बना होता है, तो किसमें होता है,
साबुन बनाने में जब हम पढ़ाएंगे मिसेल उसेल जब पढ़ाएंगे तीसरे चैप्टर चौथे चैप्टर में, तो आप उसको मिलेगा यहाँ वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। और जो है कई प्रकार से और उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। बर्फ को पिघलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन 2 काफी होता है, ठीक है ना। तो आप अगर इससे भी अधिक लिखना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पड़ेगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला टॉपिक पढ़ा सकें आपको। चलिए आगे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका देखिए फार्मूला होता है Na, जैसे कि अभी को हम लोगों ने पढ़ा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कम से कम 3 या 4 नंबर में तय आने वाला है इस बार बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है। अब बनाने की विधि क्या होता है, देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है, पहले हम बता दे रहे हैं, नहीं आया तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक मत करिएगा अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो तो, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में कैसे करते हैं हम लोग, देखिए ये सोडियम क्लोराइड से बनता है। ये होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर NaOH बनता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे, उसका जलीय विलयन मतलब उसको सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लेंगे, उसका जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल अब इसका हम देख लेते हैं, मेन चीज देख लेते हैं, देखिए NaCl प्लस H2O। तो जब इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो देखिएगा NaCl है तो Na एक इससे OH से मिलकर क्या बना लेगा, NaOH बना लिया। NaOH बनाने के बाद देखिए क्लोरीन भी बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है। अब एक चीज देखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये क्षार है और ये क्या है, क्लोरीन है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो प्रयोगशाला विधि होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बनाने की, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है और क्षार भी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया बन जाएगा, ठीक है। अगर देखिएगा सचित्र वर्णन कहेगा करने के लिए तो आप सचित्र वर्णन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सचित्र वर्णन हम बनाने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहे तो बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, हम फास्ट बना रहे हैं, ठीक है। फास्ट बनाने का एक ही रीजन है, क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास वीडियो में, ठीक है। लेकिन अच्छे से एकदम मन से पढ़िए, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये एनोड है और ये जो है ये क्या है, कैथोड है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। एनोड और कैथोड है, ठीक है। अब जैसे नमक का घोल आप इधर से प्रवाहित करेंगे, नमक का घोल NaOH और प्लस H2O इधर से प्रवाहित करेंगे तो एनोड पे आएगा और एनोड पे देखिएगा, देखिए यहां से Cl माइनस निकलेगा और यहां से OH माइनस और Na प्लस यहां से निकलेंगे, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब Na जो है Na यहां से OH से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, NaOH और Cl डबल Cl हो जाएगा और H2 जो है हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक। तो यहां से जो है, यहां से देखिए यहां से निकलेगा हाइड्रोजन गैस और यहां से निकलेगा क्लोरीन गैस, ठीक है। और यहां से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, NaOH यहां से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है प्रयोगशाला विधि है, ठीक। अब फिगर बना लेंगे, फिगर के साथ अब जब लिखेंगे तभी हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद बताते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हाँ अगर नहीं लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते रहिए पढ़ते रहिए। आप उसको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कर लीजिएगा।
हाँ तो दोस्तों ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है विलियम था, जो हम लोग बनाया था। तो इसको देखिए इसका जो है उपयोग है डायरेक्ट, तो कुछ हम लोग ज्यादा इसमें पढ़ते नहीं है। तो इसका उपयोग जो है नंबर 1 साबुन बनाने में, नंबर 2 का इसका उपयोग किया जाता है कि कपास के उत्पादन में, मतलब कपास बनाने में, और नंबर 3 होता है कृत्रिम रेशा बनाने में। क्या? कृत्रिम रेशा बनाने में। ठीक, यही 3 जो है उसका उपयोग होता है अधिकतम। ठीक है, तो ये था आपका 3 उपयोग, साबुन बनाने में, कपास बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहे हैं इसको जल्दी से, टाइम नहीं है। ठीक है, अब चलिए आता है विरंजक चूड़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विरंजक चूड़ के बारे में। देखिए विरंजक चूड़ क्या होता है, इसका जो है रासायनिक जो नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका देख लेते हैं। CaOCl2, या इसको कहते हैं CaOCl। ठीक, CaOCl या CaOCl2, इसका 2 नाम है। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ कहते हैं। बहुत एग्जांपल आप व्हाइट जो पानियों को जो शुद्ध करने के लिए, पानी जल को शुद्ध करने के लिए जो व्हाइट नहीं आता है, जो चूड़ जैसा होता है, उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अभी हम लोग इसका देखिए बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि एक साथ हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, बनाने के प्रयोगशाला विधि में क्या होता है देखिएगा, हम आपको इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बनता है? CaOCl2 बनेगा, और क्या बनेगा? CaOCl2, और जो है यहाँ पे जो है आपका क्या बनेगा? जल बन जाएगा। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ठीक, तो एक बार और समझिए कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने का CaOH का होल ट्वाइस होता है, जब इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम, इसका नाम एक और नाम ब्लीचिंग पाउडर का और नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है। ठीक है, या कैल्शियम विरंजक चूड़ को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बनाने की विधि हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या हुआ यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन था ना, तो एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ हो गया तो CaO और Cl2 बना लिया, और H2O जो है यहां से निकल गया तो जल बना लिया। तो इसी को कहते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सो हाइपोक्लोराइड नाम भी हो सकता है इसका। ठीक है, अब देखिएगा इसका मेन चीज हम देखते हैं, अब गुड़ देखते हैं। गुड़ और उपयोग काफी है, अब गुड़ देखते हैं। गुड़ में क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ये क्या होता है? पहला, हल्के पीले रंग का होता है। ये हो गया पहला आपका। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। दूसरा जो हो गया, क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। समझना समझिएगा, लिखिएगा, नहीं आएगा तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन आप यहां से लिखेंगे तो और अच्छे से तैयार तो होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या होता है ये देखते हैं। 2 काफी होता है गुड़। ठीक है, तो पहला जो है पानी को शुद्ध करने में होता है। क्या होता है? पानी को शुद्ध करने में। एक ये हो गया पानी को शुद्ध करने में, और दूसरा देखिएगा ये जो है कागज, लकड़ी इत्यादि का रंग उड़ाने में। रंग उड़ाने में कहने का मतलब पानी को शुद्ध करने में, कागज लकड़ी इत्यादि का रंग उड़ाने, मतलब विरंजक चूड़ का नाम ही सीधे देख लीजिए
कि रंजक, रंजक का मतलब रंग को उड़ा देना, ठीक है, तो रंग को उड़ा देना। और फिर सफेद करने में, ठीक है, चीनी को सफेद करने में भी आता है इसका काम। क्या आता है? चीनी आप जो खाते हैं तो चीनी को सफेद कर, जो सफेद कलर होता है, सफेद कलर होता है, वो सफेद कलर इसी के कारण होता है, विरंजक चूड़ के कारण ही होता है, ठीक है। तो विरंजक चूड़ भी एक नाम में हो गया। बहुत आसान है, एकदम मन से पढ़िए, ध्यान से। और हाँ, नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और हम आगे पढ़ाते हैं आपको बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक। तो हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं ताकि अगला हम बता सकें जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, सब वही है, बस आसान है एकदम, आराम से पढ़ना है आपको, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिएगा, हमको पढ़ना है क्या? बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा जो है, आप जो घरों वरों में यूज करते हैं पकौड़े बनाने में, खाने में, वही जो होता है, इसी का नाम है खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो इसका नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, देखिए NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको बनाने की विधि क्या है? इसकी बनाने की विधि क्या है? बहुत आसान है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। बनाने की विधि में सबसे पहले जो है, देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के में जब जलीय विलयन में इसके कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, इसको गर्म करना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, जल, इसका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है देखिएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया, और क्या बना लेगा? प्लस NH4Cl बना लेगा, NH4Cl बना लेगा। देखिए है बराबर, Na हो गया, H हाइड्रोजन 2, 1 2 3 2 5 हो गया, तो 4 1 5, कार्बन एक ठो, ऑक्सीजन 2 1 3, तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया। तो देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट बना लिया। मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे आप? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका देखिएगा, आ जाइएगा गुड़ में। गुड़ में सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, आप देखे होंगे, खाए होंगे, व्हाइट कलर का होता है, चूर्ण होता है, सफेद रंग का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। दूसरा क्या होता है देखिएगा, जल में अल्प मात्रा मिले, जल में उतना अच्छे से अल्प मात्रा मिले हैं, मतलब उतने अच्छे से नहीं घुलता है, जल में अल्प रूप से मिले हैं, ठीक। 2 काफी होता है, ठीक है। अब उपयोग में आ जाते हैं। पहला, सबसे पहले क्या होता है? खाने में। क्या होता है? खाने में। अब इसका उपयोग सबसे पहले किस में करते हैं? खाने में किया जाता है। अब देखिए, और एक और में होता है, देखिए अग्निशामक यंत्र का नाम सुने? अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है आग बुझाने में। आग बुझाने में काफी माहिर होता है ये, ठीक है। आग कहीं भी लगी हो, आप अग्निशामक यंत्र में मिलता है, आप जाके मार देंगे, छपी देंगे, वहां से क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक। कोल्ड ड्रिंक्स में भी किया जाता है इसका उपयोग। तीसरा लिख लेते हैं, बहुत हो गया तीसरा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसका उपयोग किया जाता। तो ये था आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है।
इसका गुण जो है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में कम रूप से विलेय है, इसको उपयोग जो है खाने में करते हैं, अग्निशामक यंत्र में और कोल्ड ड्रिंक्स में करते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम आगे पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए, तो दोस्तों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2 ठो और बच रहा है, 2 ठो पढ़ाने के बाद हम इसको खत्म करेंगे और आज ही इसको पूरा, इस वीडियो में हम पूरा इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक। चलिए, अब हम देखते हैं धावन सोडा। अगला आता है धावन सोडा, इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो धावन सोडा क्या होता है? अरे जो आप यूज करते हैं घरों में, जो आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, वो सब क्या है? धावन सोडा ही तो है। निरमा हो गया, घड़ी हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, सब इत्यादि सब क्या है? वही तो है। अब देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है, पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम होता है। अब देखिए फार्मूला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सीधी सी बात होता है NaCO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट मतलब डेका मतलब 10 हाइड्रेट का मतलब जल, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 गो अणु जो है जल के इसके मिले होते हैं। ठीक है, इसके देखिए बनाने की विधि क्या होती है? 2 विधि, 2 प्रकार से ये होता है। सबसे पहले क्या होता है हम बता दें, देखिए सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम लोग खाए थे उसी से बनता है ये भी। देखिए सोचिए, सब एक दूसरे से निर्भर हैं। आप अगर पहला याद है तो दूसरा आप आराम से बना सकते हैं। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का जब आप गर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, 2 अणु को, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो पहला इसका स्टेप जो बनता है, देखिएगा NaHCO3, इसको जब आप 2 अणु लेके इसको जब गर्म करेंगे आप, तो बनाएगा Na2CO3 और प्लस क्या बना लेगा? जल बना लेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट बन गया। आपका क्या मिल गया यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट इसकी अभिक्रिया जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, इसकी मतलब 10 अणु जो है जल का लेके आप कराएंगे, तो क्या बनाएगा? इसके साथ ये जुड़ जाएगा, मतलब Na2CO3.10H2O, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट आपका बन गया। निर्माण एकदम बन गया, एक नंबर है यार। आप जो देखते नहीं हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो जल क्या हो जाता है? इससे बाहर हो जाता है। देखिएगा, तो सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से 2 विधियों में बनता है, 2 प्रोसेस में। पहले की सोडियम कार्बोनेट बनता है इसको गर्म करने पर, और फिर इसकी 10 अणु से जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा, हम इसका गुण देखते हैं। गुण आपको जानते हैं, ये क्या है? सफेद रंग का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, सब एक ही तरह का है। ठीक, इसका काम क्या होता है? कपड़े धोने में। और देखिए, इसको पीने में भी किया नहीं, इसको पीने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धावन सोडा जो है पिएंगे तो खत्म हो जाएंगे आप सबका। ठीक है, तो इसका क्या होता है? अब ये देखिए, आप इसका जो है उपयोग देख लेते हैं। 2 काफी होता है, कपड़े धोने में होता है, कपड़े धोने में, और इसका सफेद। ठीक है, कपड़े धोने में ये उसका उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो उपयोग में हो जाएगा ये कपड़े धोने में। ठीक है, कपड़े धोने में भी आ जाएगा, गुड़ में भी आ जाएगा। ठीक है, और बेकिंग सोडा बनाने में, इसी से जो है क्या बनता है? बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है। इससे सोडियम कार्बोनेट से बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बेकिंग सोडा पढ़े थे किसी और से, लेकिन सोडियम कार्बोनेट से आपको बेकिंग सोडा भी, जो खाने वाला सोडा था, वो भी बन सकता है। कैसे बनेगा? Na2CO3 का जब जल से अभिक्रिया करा के गर्म करेंगे तो वही बनता है सोडियम जो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में कैसे होता है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए दोनों तरीके से याद होगा। Na2CO3 जब इसका जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaHCO3 प्लस क्या बन लेगा? NaCO3
अब प्लस H2O बन लेगा, इसको बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका धावन सोडा। तो धावन सोडा आपका खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे जो है एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो है लास्ट हेडिंग बच रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी से हम लोग वही लास्ट हेडिंग है और इसको पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इस बार जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो आएगा, एकदम मस्ट है, आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो यही होता है, आप यही नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका एक और नाम होता है, देखिए रासायनिक सूत्र से हम बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 डॉट H2O, ठीक है, CaSO4 डॉट H2O। तो इसका नाम है देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो इसका रासायनिक सूत्र कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O या 2CaSO4 डॉट H2O, इसका नाम क्या हो जाता है देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे हाफ आधा अणु है जल का ना, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट रखा गया, जल है इसलिए हाइड्रेट रखा गया, ठीक। इसको देखिएगा बनाते कैसे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप उपयोग देखे होंगे कहीं, जैसे अस्पतालों में जब हाथ और किसी का टूट जाता है तो जो व्हाइट कलर का जो बैंडेज किया जाता है एकदम कठोर होता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, इसका नाम है देखिएगा जिप्सम, जिप्सम को आप क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे, निर्जलीकरण करेंगे, जब आप जिप्सम का निर्जलीकरण कराएंगे तो वही मिलेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और क्या बन लेगा 3.2 H2O जो है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 3.2 H2O बाहर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 1 4 2, तो 2 से कट जाएगा तो 2 H2O मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब कि जैसे हम लोग धान सोडा खाए वही वाला चीज है, मतलब जब इसको आप जल से अभिक्रिया करा देंगे तो वही क्या बना लेता है, जिप्सम, एकदम जो कठोर हो जाता है, हाथ टूटने के बाद कठोर हो जाता है, वही जिप्सम बना लेता है, ठीक है। तो जिप्सम CaSO4 सोडियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का जब अभिक्रिया कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकालना, गर्म करके बाहर निकालना, तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट बना लेगा, उसी का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। अब देखिए गुड़ क्या होता है, ये क्या है, गुड़ में सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, अभी को बताएं, क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ऐसे जल से जब अभिक्रिया कराई जाती है, देखिएगा जल से अभिक्रिया कराने पर, जल से मिलाने पर यह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, अब कठोर हो जाता है मतलब क्या बना लिया, जिप्सम बना लिया ना, जिप्सम ही तो एक कठोर पदार्थ है, तो वही जो है इसका गुड़ हो जाता है। उपयोग क्या होता है, उपयोग में सबसे बड़ी उपयोग है क्या होता है, मूर्तियां बनाने में, पहला मूर्तियां बनाने में, ठीक, दूसरा प्लास्टर करने में, हाथ टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो जैसे हाथ टूटेगा तो आप जो देखिएगा उसको जो है पाउडर की तरह मिलता है, तो उसको पानी में करके, उसको जो है पानी जब मिला के जब हाथ में बैंडेज किया जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये था दूसरा गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक है। तो और सारा भी एग्जाम्पल है इसका, लेकिन आप इतना जो है आप लिख देंगे, पेपर में 3 नंबर है, आपको 3 नंबर गच्छ दे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो आज जो चैप्टर ये खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है
कई भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको पीडीएफ में प्रदान कर दिए जाएंगे, इसमें आप उस पीडीएफ में देखिएगा, हल करिएगा उसको। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जो है आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।